हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है? बेंजीन एंड अदर कंपाउंड्स शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एलिफेटिक कंपाउंड्स इज नोन एज एरोमेटिक कैरेक्टर और एरोमेटिसिटी। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमारे कैसे कंपाउंड्स होते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड जो सिंगल चेन में होते हैं, और हमारे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हमारे साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहता है बेंजीन एंड अदर कंपाउंड शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, जो हमारे बेंजीन और अदर कंपाउंड्स होते हैं वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एलिफेटिक कंपाउंड, जो उन्हें अलग करती है एलिफेटिक कंपाउंड से। तो इज़ नॉन एज एरोमेटिक कैरेक्टर और एरोमेटिसिटी। उन्हें क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कैरेक्टर या फिर एरोमेटिसिटी। ठीक है, जो डिस्टिंग्विश करते हैं बेंजीन या अदर कंपाउंड्स को एलिफेटिक कंपाउंड से, उन्हें बोलते हैं एरोमेटिसिटी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स में क्या पढ़ेंगे? Even though their molecular formula suggests a high degree of unsaturation, yet they resist the addition reactions. ये कहते हैं even though their molecular formula suggests a high degree of unsaturation, इनके molecular formula में ही क्या बता देती है? high degree of unsaturation, double triple bond unsaturated bond होते हैं ना, yet they resist the addition reaction. They readily undergo electrophilic substitution reactions. ये easily electrophilic substitution reaction show करते हैं. Their molecules show unusual stability as shown by their low heat of hydrogenation and low heat of combustion. unusual stability show करते हैं जिसकी वजह से low heat of hydrogenation and low heat of combustion. नेक्स्ट है दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स, जनरली 5, 6 और 7 मेंबर्ड रिंग। ये क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अभी बताया था ना, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक। जो साइक्लिक रिंग होगी, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका एंड उसको स्टार्ट करेंगे, एंड पॉइंट आके वहीं पे स्टॉप हो जाए, दैट इज नोन एज साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये क्या होंगे? साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे 5, 6 और 7 मेंबर्ड रिंग के। द रिंग प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स आर फ्लैट और नियरली सो। जो इनकी रिंग होती है मॉलिक्यूल्स में वो फ्लैट होगी या फिर फ्लैट जैसी। हक्कल रूल, अभी क्या पढ़ा? एरोमेटिसिटी, कुछ उसके इंपॉर्टेंट रूल्स। अब नेक्स्ट है हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल को हम 4n+2 पाई रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4n+2 पाई रूल। अभी क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ थियोरेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन मॉलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरिक हक्कल इन 1931 गेव द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। एरिक हक्कल ने 1931 में हमें एक एक्सप्लेनेशन दी थी किसकी? एरोमेटिसिटी की। इसीलिए इसको बोला गया हक्कल रूल और 4n+2 पाई रूल। According to this rule, in order to be aromatic, a compound must be fulfill the following requirements. इस रूल के अकॉर्डिंग टू बी एरोमेटिक अ कंपाउंड, अगर एक कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके अंदर ये सारी कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। फर्स्ट क्या होता है? द मॉलिक्यूलर आयन मस्ट बी फ्लैट और नियरली सो। जो मॉलिक्यूल है या फिर आयन है वो कैसा होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए। इट शुड हैव साइक्लिक क्लाउड्स ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास क्या होना चाहिए? क्लाउड होना चाहिए पाई डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे बेंजीन रिंग में पढ़ते हैं। अबव और बिलो द प्लेन ऑफ एंटायर रिंग, या तो रिंग में जो है प्लेन के अबव या प्लेन के बिलो। The pi electron cloud in the molecule or ion must contain 4n+2 pi electrons where n equal to 0, 1, 2, 3। जो हमारा pi electron cloud हो गया मॉलिक्यूल में, वो क्या कंटेन करेगा? 4n+2 pi electrons। n क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। तो फर्स्ट क्या बताया? मॉलिक्यूल मस्ट बी फ्लैट, इट शुड बी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होना चाहिए मॉलिक्यूल में वो 4n+2 पाई रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो हक्कल्स 4n+2 पाई रूल may be stated as monocyclic planar conjugated polyenes containing 4n+2 pi electrons। इन्हें क्या बोला गया है? मोनोसाइक्लिक प्लानर कंजुगेटेड पॉलीन्स and having a single cyclic pi electron cloud involving all the carbon atoms in the ring are aromatic in nature। तो हमारा क्या होगा? aromatic in nature। जैसे देखो ये रहा बेंजीन, ठीक है ना, इस पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये भी सब के। अब देखो ये तो क्या था? मोनोसाइक्लिक प्लानर कंजुगेटेड पॉलीन्स थे, बट अगर हमारे बेंजीन रिंग से या अदर जो होते हैं उन्हें भी हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। ये भी क्या है? हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे कि पायरोल, फ्यूरेन, थियोफीन और पिराडीन।
ठीक है। अब क्या है वैलिडिटी ऑफ हक्कल रूल की वैलिडिटी क्या कहती है हक्कल रूल की। बिसाइड्स एरोमेटिक कंपाउंड सर्टेन साइक्लिक आयंस ऑल्सो शो अनयूजुअल स्टेबिलिटी एंड फॉलो द हक्कल रूल। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अलावा कुछ साइक्लिक रिंग ऐसी भी हैं जो अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो करती हैं और क्या फॉलो करती हैं, हक्कल रूल फॉलो करती हैं। उन्हें भी वो भी क्या एक्सप्लेन करती हैं, एरोमेटिक करैक्टर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने लिया साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन, इसके पास क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो इधर इधर है बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर आ जाएगा तो फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज और लास्ट में क्या बनेगा, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। डिपेंडिंग अपॉन द ऐसे ही साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन के अलावा भी कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं, आप अपनी बुक्स में से पढ़ लेना। Depending upon the magnitude of the delocalization energy, the cyclic conjugated Pauline compounds have been divided into 3 categories. अब 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया है साइक्लिक कंजुगेटेड पॉलीन्स को, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। फर्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इफ द गिवन साइक्लिक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इज हैविंग लार्ज डिलोकलाइजेशन एनर्जी देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग असाइक्लिक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। ये कहता है अगर साइक्लिक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर जो हमारा है, साइक्लिक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है, उसके पास लार्ज डिलोकलाइजेशन एनर्जी होगी एज कंपेयर टू असाइक्लिक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर से, उसे बोलेंगे एरोमेटिक। क्या बोला इसने, जो हमारा साइक्लिक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है उसके पास लार्ज डिलोकलाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए एज कंपेयर टू असाइक्लिक। तो देखो इधर 135 हेक्साट्राइन है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या है बेंजीन, इसकी एनर्जी क्या होगी लार्ज, तो ये क्या होगा एरोमेटिक। ऐसे ही देखो एलाइल कैटाइन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, फिर यहाँ पे क्या बन गया साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन, ये भी क्या होगा हमारे, इसके पास क्या होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा हमारा एरोमेटिक। अब नेक्स्ट आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इफ द गिवन साइक्लिक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इज हैविंग लेसर डीलोकलाइजेशन एनर्जी एज दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग असाइक्लिक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। उसने बोला था कि जिसकी क्या होगी एनर्जी ज़्यादा होगी, बट ये कहता है अगर इसमें ये कहता है कि अगर इफ़ द साइक्लिक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हैविंग लेस, अगर इसके पास साइक्लिक कंजुगेटेड जो स्ट्रक्चर है उसकी लेसर डीलोकलाइजेशन एनर्जी होगी एज कॉरस्पॉन्डिंग टू द असाइक्लिक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, तो इसे बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला क्या एग्जांपल लिया 1,3-ब्यूटाडाइनिन, तो ये क्या बन गया साइक्लोब्यूटाडाइन, इसके पास क्या होगी लेसर एनर्जी देन स्ट्रक्चर 1, लेसर डीलोकलाइजेशन एनर्जी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी देन दैट ऑफ स्ट्रक्चर 1। तो ये क्या होंगे एंटी एरोमेटिक, इसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी इससे, तो इसको बोला गया एंटी एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से, इफ द गिवन साइक्लिक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इज हैविंग कंपेरेबल डीलोकलाइजेशन एनर्जी टू दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग असाइक्लिक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। अभी तक एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में बड़ा कम या ज़्यादा, इसमें कहता है कंपेरेबल हो डीलोकलाइजेशन एनर्जी दोनों की, तो उसे बोला जाएगा नॉन एरोमेटिक। जैसे कि 1,2,5,7 ऑक्टा टेट्रारीन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, दोनों स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन से होंगे साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है ऑक्टा टेट्राइन साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, तो ये क्या होंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेटा अपनी बुक्स में से भी एक बार पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना। एरोमेटिसिटी हक्कल रूल इज ऑल्सो नोन एज 4n+2 पाई रूल, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर? थैंक यू।